इरविन की हत्या की साजिश सबसे पहले गोडसे ने नहीं रची थी, बल्कि गोडसे से पहले एक अंग्रेज अफसर ने उनकी हत्या की पूरी साजिश तैयार कर ली थी। उस पूरी कहानी को आज हम लोग समझेंगे, देखेंगे कि किस प्रकार से गांधी जी की हत्या की साजिश रची गई और कैसे उन्हें उस साजिश से बचा लिया गया। ये बात है 1917 की। 1915 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आ चुके थे और 2 सालों तक 1915 से 1917 तक गांधी जी ने भारत के किसी आंदोलन में हिस्सा नहीं लिया, नहीं किसी आंदोलन का उन्होंने नेतृत्व किया। वो 2 साल तक भारत की राजनीतिक स्थिति को समझने का प्रयास कर रहे थे और उस धरातल की तलाश में थे जिस पे चल करके भारत को आजादी दिलाई जा सके। 1917 में बिहार में एक आंदोलन की शुरुआत होती है जिसे चंपारण का नील आंदोलन कहा जाता है। नील आंदोलन इसलिए कहा जाता है कि चंपारण के किसानों को अपने कुल भूमि के 3/20वें हिस्से पर नील की खेती करना अनिवार्य था। इस 3/20वें हिस्से को 3 कठिया पद्धति के नाम से जाना जाता है। यूरोपीय जो बागान मालिक थे उन्होंने वहां के किसानों से एग्रीमेंट करा लिया था कि आप जितनी भी किसी योग्य भूमि है उस पर जो भी खेती करेंगे उसके 3/20वें हिस्से पर आपको नील की खेती करना अनिवार्य है और किसान इससे बंधे हुए थे। उसी समय 19वीं शताब्दी में जर्मनी में नील केमिकल की खोज हो जाती है और नील केमिकल आने से नील की खेती करने वाले किसानों को हानि होने लगा, उनकी खेती अलाभप्रद स्थिति में पहुंच गई। इस वजह से ये चाहते थे कि हमें 3 कठिया पद्धति से मुक्ति मिल जाए। दूसरी तरफ इसी समय चंपारण के किसानों का आंदोलन भू राजस्व में वापसी को लेकर भी हो गया, क्योंकि इसी दौरान अंग्रेजों ने भू राजस्व में भी वृद्धि कर दिया था। तो एक तरफ नील की खेती और लाभप्रद स्थिति में, दूसरा भू राजस्व करों में वृद्धि हो गया। तो चंपारण के किसानों ने आंदोलन शुरू कर दिया और यह आंदोलन बेसिकली 2 चीजों के लिए था। एक तो था कि 3 कठिया पद्धति से मुक्ति दे दिया जाए किसानों को, दूसरा भू राजस्व करों में जो वृद्धि की गई है उस वृद्धि को वापस ले लिया जाए। चंपारण का एक किसान राजकुमार शुक्ल जो गांधी जी से जाकर के लखनऊ में मुलाकात करता है और गांधी जी से रिक्वेस्ट करता है, आग्रह करता है कि आप आइए चंपारण के किसानों के आंदोलन का नेतृत्व करिए। गांधी जी अभी तक भारत में किसी आंदोलन में हिस्सा इन्होंने नहीं लिया था, नहीं उन्होंने नेतृत्व किया था, लेकिन दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने कई सारे सफल आंदोलनों का नेतृत्व किया। सत्याग्रह का प्रयोग भी दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने कर लिया था और चंपारण यानी बिहार ने उन्हें वह पहला मौका देता है जब वो गांधी से महात्मा की ओर कदम बढ़ा देते हैं। गांधी जी इस आग्रह को स्वीकार कर लेते हैं, चंपारण पहुंच जाते हैं, किसानों के आंदोलन में हिस्सा लेते हैं, उसका नेतृत्व करते हैं और इतने जोरदार तरीके से अपने तर्क रखते हैं कि अंग्रेज अफसर घबरा जाते हैं। कहा जाता है कि मोतिहारी कोठी का जो मैनेजर था इरविन, लॉर्ड इरविन की बात नहीं हो रही है, वायसराय नहीं, मोतिहारी कोठी का मैनेजर था इरविन, वो पूरी देखरेख करता था उस एरिया के, चंपारण से लेकर के शाहाबाद और मोतिहारी इस क्षेत्र में। और गांधी जी लगातार दबाव बना रहे थे कि जो भू राजस्व करों में वृद्धि की गई उसे समाप्त कर दिया जाए, 3 कठिया पद्धति को समाप्त कर दिया जाए। गांधी जी मोतिहारी कोठी पहुंच जाते हैं इरविन से मिलने के लिए। सारे अंग्रेज इतने खौफजदा थे उस दौरान उस एरिया में गांधी जी के आगमन को लेकर के, वो चाहते थे कि किसी तरीके से गांधी को रास्ते से हटा दिया जाए, भले ही इनको मारना हो। आपको बता दें कि 1917 में चंपारण में आंदोलन में भाग लेना गांधी जी का भारत में पहला आंदोलन में हिस्सा लेने का था और गांधी जी की जो पहचान थी वो पहचान बहुत बड़े नेता के रूप में भी नहीं थी, लेकिन गांधी जी ने चंपारण में जो भूमिका अदा की उस भूमिका ने चंपारण और उसके आसपास के जो लोग थे उन लोगों ने गांधी को एक मसीहा के रूप में देखा, यानी उनके लिए गांधी किसी मसीहा से कम नहीं थे। उस दौरान अंग्रेजों ने कई सारे प्रयास किए, वो सांप्रदायिक दंगे भी उन्होंने कराने का प्रयास किया जिससे कि जो नील आंदोलन चल रहा है उस नील आंदोलन को किसी तरीके से समाप्त किया जा सके। फूट डालो राज करो की नीति अंग्रेजों ने 1909 से ही शुरू कर दिया था और उसी दौरान उन्होंने हिंदू मुस्लिम दंगे कराने के भी खूब उन्होंने प्रयास किए। गांधी जी जब मोतिहारी कोठी पहुंचते हैं वहां के मैनेजर इरविन से मिलने के लिए, तो इरविन का खानसामा था, खानसामा बोलते हैं उसे रसोइया को, जो खाना बनाने वाला होता है, उस खानसामे का नाम था बतख मियां। क्या? बतख मियां। कई सारे जगहों पे बतख मियां लिखा था, कई जगह बख्त मियां भी लिखा हुआ आता है, लेकिन
जैसे होता नहीं गांव में जो नाम पुकारने का एक चलन होता है, तो बतख मियाँ उन्हें बोलते थे, बतख मियाँ, बतख मियाँ बोला जाता था। ये खानसामा था किसका? मोतिहारी कोठी में इरविन का। ध्यान रखिएगा, मोतिहारी कोठी में इरविन खानसामा था। और ये इरविन वो इरविन नहीं है, ध्यान रखिए, लॉर्ड इरविन नहीं है, ये मोतिहारी कोठी का मैनेजर है इरविन। तो इसने पूरा प्लान किया कि हमें गांधी को किस तरीके से रास्ते से हटा देना है, और इस प्लान के पीछे दो मकसद था। एक तो था कि नील आंदोलन जो है वो समाप्त हो जाएगा, गांधी को रास्ते से हटते गांधी की मृत्यु होती, और दूसरी थी कि हम गांधी की मृत्यु इस प्रकार से कराएंगे कि सांप्रदायिक दंगा हो जाए। और सांप्रदायिक दंगा का सीधा सा मतलब था कि हम इस मृत्यु को हिंदू वर्सेस मुस्लिम कर देंगे। ध्यान रखिए, साजिश इरविन रच रहा था कि गांधी की हत्या को हमें सांप्रदायिक रूप भी देना है, हिंदू वर्सेस मुस्लिम भी देना है, और दूसरा नील आंदोलन चल रहा था, नील आंदोलन भी समाप्त हो जाएगा। 1948 में आकर के जब गांधी की हत्या की जाती है तो उस हत्या में भी इस रूप को दिया जाता है। 1948 में आपको पता है कि गांधी की हत्या गोडसे ने कर दिया था, और हत्या से पहले यही प्लान किया गया था गोडसे के द्वारा भी कि इस हत्या को हमें सांप्रदायिक रूप देना है, यानी यह दिखाना है कि हत्या किसी हिंदू ने नहीं बल्कि मुस्लिम ने किया था। और इसी वजह से गोडसे ने अपना खतना भी कराया था कि अगर चेक हो बाय द वे हत्या के बाद पकड़े जाने पर, तो ये मुझे जो है कि सिद्ध न होने पाए कि मैं हिंदू। लेकिन ये बात हम कर रहे हैं अभी 1917 की बात नहीं कर रहा हूं। 1917 में भी दो एंगल थे, जिसमें प्रमुख एंगल यही था कि गांधी की हत्या होते ही सांप्रदायिक उन्माद फैला देना है, और उसके लिए चूज किया गया बतख मियाँ को कि ये करेंगे गांधी की हत्या। और ये थे मोतिहारी कोठी के मैनेजर इरविन के खानसामा, जिन्हें बोला जाता है रसोइया थे, खाना बनाने वाले। इसी दौरान 1917 में रोहतास में, उस समय शाहाबाद कहा जाता था, इस समय सांप्रदायिक उन्माद हुआ था। यहाँ पे जो सामंती ताकत थे, उन्होंने हाथी घोड़ों पे चढ़ करके वहाँ के जो मुस्लिम बस्तियाँ थी उन पे जो है कि बुरी तरीके से हमले किए थे, मारा पीटा गया था। तो 1917 रोहतास में सांप्रदायिक जो हिंसा था वो हो चुका था, और फिर से उस हिंसा को आगे बढ़ाने का प्रयास यहाँ पे इरविन के द्वारा रचा जा रहा था। तो साजिश किसने शुरू किया? इरविन ने किया। कैसे साजिश शुरू किया, आइए जानते हैं। नील आंदोलन में गांधी जी सक्रिय थे, अंग्रेजों से मिल रहे थे। उसी समय अंग्रेजों से मिलने के सिलसिले में ही गांधी जी मोतिहारी कोठी पहुंच जाते हैं, वहां के मैनेजर से मिलने इरविन से। इरविन का बड़ा प्रभाव था उस एरिया में। इरविन से मुलाकात होती है, गांधी जी नील आंदोलन के बारे में बातें करते हैं, उसके बाद चले जाते हैं गांधी जी। और इरविन प्लान करता है कि गांधी जी को हम रात्रि भोज पे इनवाइट करेंगे, और रात्रि भोज पे इनवाइट करने के दौरान ही उनकी हत्या करा दी जाएगी। और यह काम उन्होंने बतख मियाँ को सौंपा। किसने? इरविन ने। इरविन ने कहा बतख मियाँ से कि आप दूध लेकर के आएंगे गांधी जी को, और उस दूध में एक मीठा जहर होगा, उसे पीते ही गांधी जी धीरे 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 करके मर जाएंगे। और वो दूध बतख मियाँ से कहा गया कि आप गांधी जी को दे देंगे अपने हाथों से। बतख मियाँ इनकार कर देते हैं कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। जब बतख मियाँ इनकार करते हैं तो इरविन बतख मियाँ के परिवार, उनके बच्चों को बंधक बना लेता है और बोलता है कि अगर नहीं करोगे तो उसकी सजा तुम्हारे बच्चों को मिलेगी। इस बेस पे बतख मियाँ हामी भर देते हैं कि ठीक है मैं करूंगा। गांधी जी के साथ राजेंद्र प्रसाद भी थे, वो भी गए थे मोतिहारी कोठी में इरविन से मिलने के लिए। तो बतख मियाँ दूध लेकर के आते हैं, और दूध लेके आने के बाद वो राजेंद्र प्रसाद को दूध देते हैं गांधी जी को देने के लिए। और बतख मियाँ के आंखों में आंसू था, और राजेंद्र प्रसाद को दूध देते समय राजेंद्र प्रसाद समझ गए कि कुछ न कुछ गड़बड़ है, और वो धीरे से राजेंद्र प्रसाद से बोल देते हैं कि इस दूध में जहर है। राजेंद्र प्रसाद गांधी जी को दूध देते समय उनके कान में बोल देते हैं कि दूध में जहर है। गांधी जी उस दूध को वहीं पे पलट देते हैं, उसे पीते नहीं, वहीं पे पलट देते हैं। और कहा जाता है कि पास में ही एक बिल्ली थी जो आकर के उस दूध को चाट जाती है, और चाटने के बाद उस बिल्ली की मृत्यु हो जाती है। जब मोतिहारी कोठी का मैनेजर इरविन देखता है कि हमारा प्लान फेल हो गया है, तो उसने बतख मियाँ के पूरे घर को तोड़वा दिया, उसे कब्रिस्तान में कन्वर्ट कर दिया, और उनके पास जो जमीन थी उस जमीन को उसने हथिया लिया, उस पर उसने कब्जा कर लिया, और बुरी तरीके से बतख मियाँ को प्रताड़ित किया।
तो ये तो रहा गांधी जी की हत्या की साजिश। रची मोतिहारी कोठी के मैनेजर इरविन ने और उसे नाकाम किया बतख मियां ने अपने परिवार और अपने जमीन को खो करके। खूब प्रताड़ित किया गया, उन्हें मारा गया, उन्हें जेलों में रखा गया बतख मियां को। लंबे समय तक वो जेल में रहे। जब भारत आजाद हो जाता है, चूंकि राजेंद्र प्रसाद इस चीज के गवाह थे, उनके आंखों के सामने ये चीजें हुई थी, तो आजादी के बाद राजेंद्र प्रसाद जब राष्ट्रपति बनते हैं तो वो मोतिहारी की दौरे पे, जब मोतिहारी के दौरे पे जाते हैं तो वो बतख मियां को याद करते हैं। और याद करने के बाद वो वहां की सरकार, बिहार की सरकार से कहते हैं कि बतख मियां को 35 एकड़ जमीन दिया जाए और उन्हें एक घर दिया जाए। 1957 में बतख मियां की मृत्यु हो जाती है, लेकिन उन्हें न तो सरकार के द्वारा जमीन दी जाती है, न उन्हें कोई रिहाइश प्रदान किया जाता है सरकार की तरफ से। उसके बाद से लगातार इस चीज की मांग की जाती रही कि बतख मियां तो नहीं रहे, अब 1957 में मृत्यु हो जाती है, लेकिन उनके जो वंशज हैं, जो आज लेबरी करते हैं, श्रम करते हैं, उनके वंशजों को कम से कम वो हक मिलना चाहिए जो बतख मियां ने जो कुर्बानियां दी अपने देश के लिए, गांधी जी को बचाने के लिए। अभी तक वर्तमान स्थिति यही है कि बतख मियां के जो वंशज हैं उन्हें वो हक नहीं मिल पाया। जो 35 एकड़ जमीन की बातें राजेंद्र प्रसाद ने कही थी, वादा किया था, वो चीजें अभी भी उन्हें नहीं मिल पाता। अभी वर्तमान तक की स्थिति यही है कि बहुत ही बुरी दशा में बतख मियां, उनके खानदान के लोग रह रहे हैं। उनके पोते हैं बतख मियां के, जान मोहम्मद अंसारी उनके बेटे का नाम है, 2 पोते हैं जो श्रम करते हैं, लेबरी करते हैं, लेबरी करके अपना जीवन यापन करते हैं। और ये मांग लगातार उठती है कि आजादी के आंदोलन में गांधी की जान बचाने वाले उस मतवाले को आखिर क्यों भुला दिया गया। 1990 में जो है कि राज्य अल्पसंख्यक आयोग प्रयास करना शुरू करता है कि किस तरीके से बतख मियां को न्याय दिलाया जाए। बहुत प्रयासों के बाद उनके गांव में बतख मियां के नाम से एक संग्रहालय बनाया गया, लेकिन उस पर फिर सीआरपीएफ वालों का कब्जा हो गया। फिर मोतिहारी रेलवे स्टेशन पर एक गेट बनाया गया है बतख मियां द्वार के नाम से। कुछ चीजें की गई, लेकिन 35 एकड़ जमीन और बाकी के जो सुविधाएं हैं जो मिलनी चाहिए, उससे पूरी तरीके से बतख मियां को वंचित कर दिया गया। कहा जाता है कि मारने वाले से बड़ा बचाने वाला होता है। मारने वाले की आज पूजा होती है गोडसे की, उसके जो परिवार वाले हैं आज फल फूल रहे हैं, लेकिन जो बचाने वाला था बतख मियां, आज उसे भुला दिया गया है। इतिहास के पन्नों में बतख मियां का नाम सामान्यतः नहीं मिलता है। बहार हुसैनाबादी ने अपनी आत्मकथा में किया था। इसके बाद से लगातार जो राज्य अल्पसंख्यक आयोग रहा, उसने कई सारे साक्ष्य जुटाए, न्यायालय में उसने पेश किया कि बतख मियां को न्याय दिलाया जा सके, लेकिन 2023 तक अभी तक बतख मियां के वंशजों को न्याय नहीं मिल पाया है, जो राजेंद्र प्रसाद ने वादा किया था कि बतख मियां को ये चीजें मिलनी चाहिए। तो बतख मियां को याद करते हुए हम लोग जो है कि गांधी को महात्मा बनने के सफर के रूप में देखते हैं कि अगर गांधी जी 1917 में ही मर जाते तो आज उनकी वो छवि नहीं रहती। गांधी के महात्मा बनने के सफर का अंत वहीं पे हो जाता। कहा जाता है कि गांधी न होते तो शायद देश की आजादी का स्वरूप कुछ और होता, और बतख मियां न होते तो गांधी युग भी न होता।